आज पूर्वांचल बस्ती के समाज सेवी चंद्रमणि पांडे के नेतृत्व में सावित्री यादव, दीक्षा, ज्योति, अर्चिता, ऋचा, श्रद्धा, खुशबू से दर्जनों की संख्या में धोखाधड़ी की शिकार छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय अयोध्या पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। छात्राओं ने अपनी वेदना बताते हुए कहा कि जहां एएनएम प्रशिक्षण के नाम पर उनका रुपया जालसाजों ने हड़प लिया, तो वहीं अब समाज के भी उलाहना की पात्र बनी हुई है। न्यायार्थ वो महीनों से भटक रही है, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में उनके सामने आमरण अनशन या आत्मदाह के अलावा कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। खेद का विषय है कि छात्राओं की पीड़ा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी नहीं उठाया। ऐसे में पीड़ित छात्राओं ने समाज सेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा जी से गुहार लगाते हुए अपनी वेदना बताई। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय अयोध्या पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए पांडे ने एएनएम प्रशिक्षण के नाम पर पीडी मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज गोसाईगंज अयोध्या के संचालक द्वारा दर्जनों लोगों के हड़पे गए पैसे दिलाने और दोषियों को दंडित करने की मांग करते हुए बताया कि पीडी मेमोरियल पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक कन्हैया लाल भारती और राजेंद्र प्रसाद द्वारा हमारे अपने जिले की सावित्री पुत्री संतराम यादव सहित इन जनपद की भी दर्जनों बच्चों से एएनएम प्रशिक्षण के नाम पर 45 हजार रुपया वसूला गया, जिसकी बकायदा रसीद भी जारी की गई थी, किंतु आज तक बच्चों का कोई प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? धर्म सिंह। क्या समस्या है? हमको समस्या सर, हम लोगों ने पैसा 40 हजार दिया था और इस साल हमें मतलब एडमिशन कुछ लोग तो 45,000 बताए, हमारा सर आपने 40 ही दिया था। 40,000। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज्योति है। कहाँ की रहने वाली है? सर गोसाईगंज। गोसाईगंज प्रॉपर की रहने वाली है। जी सर। और आपने एएनएम प्रशिक्षण के नाम पे कितना पैसा दिया था? सर 40,000। 40,000 रुपया दिया था और कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, आप संचालक फरार हो चुके हैं। जी सर। ऐसे में आप क्या चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं कि वो हमारा पैसा वापस कर दे। पैसा अगर प्रशिक्षण नहीं करा रहे, कम से कम पैसा ही वापस कर दे। जी सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सावित्री यादव है। मैं बस्ती जिले से हूँ। जी, वो बाला पैकोली पीडी मेमोरियल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमने 45,000 रुपया दिया था। वहाँ से ऐसा कोई हुआ नहीं कि जो हम लोगों को एडमिशन के तौर पे कोई कुछ दिया जाए। वहाँ के प्रबंधक, वो जो संचालक थे, फरार हो चुके हैं और हम लोगों का पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग इसके लिए कानून तौर पे भी बहुत कुछ की सुनवाई नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारियों को इसके पूर्व आप एप्लीकेशन दे चुके हैं? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी यही कहते हैं, हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को समझा के सुला के वहाँ से हटा दिया जाता है। वहाँ से समझा बुझा के फर्जी आश्वासन दे के हटा दिया जाता है। हाँ। तो आज आप किसके पास जाना चाहेंगे? डीएम। आज आप यहाँ के जिला अधिकारी महोदय से न्याय की मांग करेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन। कहाँ के रहने वाली है? महबूबगंज, अयोध्या जनपद। जी क्या समस्या है? सर, हम एडमिशन करवाए थे पैरामेडिकल कॉलेज में सर। आप भी उसी पीडी पैरामेडिकल कॉलेज गोसाईगंज में एडमिशन कराई थी? जी कितना पैसा दिया था? सर 30,000 हमारा दिया। पैसा वापस हुआ कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं। कोई पैसा वापस नहीं हुआ? नहीं सर। किसी को चेक वो दिया गया था? कुछ ऐसी सूचना मिली है? आपको नहीं मिला? नहीं सर, हमें कुछ भी आपको नहीं। क्या नाम है आपका? सर दीक्षा। दीक्षा आपका नाम है? जी सर, हम बाला पैकोली अम्बेडकर जिले के रहने वाले हैं। जी। सर हमें एएनएम प्रशिक्षण के नाम से 45,000 रुपया लिया गया था। आपने पूरा 45,000 दिया था? कोई पैसा नहीं मिला, कोई प्रशिक्षण नहीं। क्या नाम है आपका? अर्चना। अर्चना आपका नाम है। और जून जुलाई माह में वसूल लिया गया था, जिसका बाकायदे संचालक महोदय द्वारा रसीद भी जारी किया है। लेकिन जब इन बच्चियों का कई महीना बीत जाने के बाद में और इनका एएनएम का प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ, तो बच्चियों ने, इनके परिजनों ने कॉलेज पर दबाव बनाना शुरू किया। फलता प्रशिक्षण तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन कॉलेज के जो संचालक महोदय थे वो फरार हो गए। अब ऐसे में बच्चियों का पैसा डूब गया है। अभी बीते 16/11/2022 को बच्चियों ने प्रभारी जो है थाने के अधिकारी गोसाईगंज को, इन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या को भी पत्र सौंपा, लेकिन उस पर कार्रवाई तो नहीं हुई। ऊपर से बताया जा रहा है कि वो संस्था फर्जी थी। बड़ा सवाल, संस्था फर्जी थी तो बड़ा बड़ा बोर्ड लगा करके वो महीनों चलता कैसे रहा? बच्चों का पैसा जमा कैसे होता रहा? ऐसे बोर्ड पर, ऐसे बैनर पर, ऐसे कार्य पर अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसे संस्थान बच्चों को लूटने के लिए कैसे खुले रहते हैं? दूसरी चीज़, जब कोई एक आम व्यक्ति कहीं पर कमरा लेता है किराए का, तो उसका एक जमानतदार लगता है। तो इतना बड़ा भवन जिन लोगों ने दिया, वो किसके जमानत पर दिया?
ऐसे में शासन प्रशासन से अनुरोध है, और आज ये बच्चियाँ हमसे मिली हैं अपनी वेदना को लेकर के, जिलाधिकारी अयोध्या से मिलने भी जा रही हैं। तो हमारा मांग है शासन प्रशासन से कि इन बच्चों को न्याय दिलाने होते उक्त संचालकों को खोज निकालें, भवन मालिक को खोज निकालें और उनके चल अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए इनका पैसा दिलाने का कष्ट करें। अन्यथा इन बच्चों का धन तो गया ही है, ये सामाजिक उलाहना की भी पात्र बन रही हैं कि अरे ये गई थी नर्स बनने, डॉक्टर बनने, और पता चल रहा है कि इनका पैसा कहीं गुम हो गया, इतना पढ़ लिख करके समझ नहीं पाई। तो ऐसी स्थितियों में ये बच्चियां मानसिक रूप से भी काफ़ी पीड़ित हैं। तो ये कोई आमरण अनशन जैसा है, कोई बड़ा कदम न उठाएं। शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इन बच्चों को शीघ्र न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा आने वाले दिनों में इनके साथ पूर्व की भांति एक बड़ी लड़ाई लड़ने को मुझे बाध्य होना पड़ेगा। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा।